अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलर नेक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में इस नेक डिज़ाइन को बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे तीरे का साइज़ आप देख सकते हैं, टोटल 15 इंच है, हाफ में 7 इंच रहेगा। अब यहाँ पर बैक साइड से हमने इस तरह से शर्ट की जो लंबाई है तकरीबन हाफ इंच ज़्यादा ली है। इसका मकसद ये है कि हमारा जो कॉलर है वो पीछे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो चेस्ट का साइज़ है ये तकरीबन 9.5 इंच है, सिंगल में 19 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है और इसको बहुत ही अच्छे से चौड़ाई का निशान लगा लिया है। नेक की लंबाई हमारी नीचे से लंबाई वाली साइड से भी 3 इंच रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 20 इंच चेस्ट और 22 इंच और 23 इंच जो साइज़ होंगे उस पे यही नेक डिज़ाइन जो है ना इसी साइज़ में रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। नेक को ज़्यादा राउंड शेप में बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हमने इसके ऊपर कॉलर लगाना है। अगर ज़्यादा राउंड शेप में नेक को ड्रॉ करेंगे तो कॉलर में झोल आएगा। ये देखें, हमने यहाँ पर फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। अब बैक साइड का हमने इसी तरह से बिल्कुल चौड़ाई के मार्जिन में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब बैक साइड से भी हल्की सी इस तरह से फैब्रिक में शेप देंगे और इसको भी सेम इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कट कर देंगे। ये एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर सिंपल सी कटिंग हमने ये देखें बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखें कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है हमारे पास। इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है, डबल फोल्ड में लंबाई इसकी 6 इंच है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में इंच स्टेप को रखा है और 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1 इंच का मार्जिन भी आप ले सकते हो। अब हाफ इंच कॉलर जो है ये हमारा दबाव में रहेगा। राउंड नेक की जो कटिंग की है ये हमने 3 इंच की है। अब यहाँ पर तकरीबन 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा दबाव में आ जाएगा और 7 इंच जो नेक है टोटली हमारा बनकर रेडी होगा। अब हमने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल वी शेप में इन निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 1.25 इंच लूँगी और इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। अब जिस तरह से हमने वी शेप में अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। ये देखें वी कट हमारा कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगाया है और साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना उसको मैंने ग्लू लगाकर बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब वी शेप को हमने इस तरह से नेक के सेंटर में बिल्कुल रखना है, सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को मैंने बढ़ा के रखा है ताकि कॉर्नर जो हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाफ इंच जो मार्जिन है ये हमारा दबाव का रहेगा, तो मेन हमारा यही दबाव होता है कि ये जो कॉर्नर है ना राउंड नेक के ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएं। अब हमने यहाँ पर कॉर्नर में एक कट लगा दिया और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हमने इस डिज़ाइन को शर्ट की रफ साइड की तरफ इस तरह से बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे और यहाँ पर इसको ना मैंने साथ ही इस्त्री करके हैंड स्टिच कर लिया था ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यानी कि बैक साइड से जो बुकरम है वो बिल्कुल भी उठा ना रहे। अब ये जो कॉर्नर हमारे इस तरह से बढ़े हुए हैं इनको इस तरह से बिल्कुल राउंड नेक के मुताबिक हमने इस तरह से सेट कर लेना है, टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है। यहाँ पर सिंपल सा नेक हमारा कट हो गया है और बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है हमने इसको। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई चला देनी है। यहाँ पर पहले मैं सिंगल सिलाई इस तरह से चलाऊँगी, दोनों साइड पर ये सिलाई चला दूँगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक और सिलाई चलानी है, यानी कि यहाँ पर शोल्डर पर हमारी डबल सिलाई चलेगी। तो इसी तरह से हम एक और सिलाई को शोल्डर के ऊपर बहुत ही अच्छे से लगा देंगे। दोनों साइड पे हमने ये सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर कॉर्नर जो है ना इनकी हल्की सी कटिंग कर देनी है इस तरह से कॉर्नर में किसी किस्म का चुनट या झोल नहीं आता। तो इसको हमने इस तरह से ये देखें कितने अच्छे से नीट कर लिया है।
अब हमने क्या किया है, अब हमने ये देखें नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी टोटल जो शेप है ना वो हम बहुत ही अच्छे से नाप लेंगे। सेंटर में हमने बैक साइड पे भी एक कट लगा दिया है। अब यहाँ पर हल्के हाथ से आपने फैब्रिक को पकड़ना है और हल्के हाथ से ही इंची टेप को पकड़ते हुए इस तरह से बहुत ही अच्छे से राउंड में घुमा लेना है। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन टोटली जो मार्जिन है 7 इंच 1 पॉइंट बन रहा है। टोटली मार्जिन 14 इंच 2 पॉइंट रहेगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का डबल पीस लिया है क्योंकि डबल कॉलर लगाऊंगी मैं, तो इसकी जो लंबाई है तकरीबन 4 इंच है, चौड़ाई हमारे पास 17 इंच है। इस पीस को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अब चौड़ाई जो भी आपकी बैक साइड की चौड़ाई होगी ना वही यहाँ पर लेनी है, यानी कि हमारी शर्ट की बैक साइड पे जो हमने नेक ड्रॉ किया उसकी चौड़ाई 3 इंच है, तो 3 इंच के मार्जिन से इस निशान को बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया ना, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। इस निशान को इस तरह से तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से बढ़ा देना है इस निशान को, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी बुकरम की ओपन वाली साइड है, बिल्कुल उस साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बच गया है उसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे। अब ये हमारे पास टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन बच गया है। अब आपके कॉलर की जो भी यहाँ पर यानी कि राउंड में आपने चौड़ाई ली है वही आपने यहाँ पर इस तरह से नाप लेनी है। तो मेरे कॉलर की टोटल चौड़ाई 7 इंच 1 पॉइंट बन रही थी, तो 7 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से सीधा बिल्कुल मैंने इंची टेप को रखा और निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ना हमने ये जो निशान लगाया इसके बिल्कुल मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल ना तिरछी लाइन इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। ये तिरछी लाइन लगा ली। अब यहाँ पर हल्के हाथ से हमने इस तरह से हल्की सी सिर्फ राउंड शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इस शेप को इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। हल्की फुल्की सी बस शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार भी इस नेक को बनाएंगे तो यकीन करें कि आपका नेक बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी होगा। यहाँ पर मैंने ना बुकरम की जो हमारा कॉलर था इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। आप चाहो तो 3 इंच, यानी कि कुछ लोग चौड़ाई कम पसंद करते हैं तो आप 3 इंच या 2.5 इंच भी इसका मार्जिन ले सकते हो। अब यहाँ पर कॉलर का जो भी हमारा साइज़ था इस तरह से हमने उसको बहुत ही अच्छे से नाप कर निशान लगा लिया है, यानी कि 7 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा कॉर्नर इस तरह से बनाते हैं बिल्कुल तिरछा। यहाँ पर मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको सीधा बनाऊंगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी तरह की भी शेप दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कोट सेट होते हैं उनमें हम जो कॉलर लगाते हैं वो बिल्कुल हम फैब्रिक का सिर्फ कॉलर लगाते हैं, बुकरम उसमें यूज़ नहीं करते। जो लोग हार्ड कॉलर पसंद करते हैं उसके लिए आप डबल बुकरम यूज़ कर सकते हो। जो लोग सॉफ्ट कॉलर पसंद करते हैं उसके लिए आप सिंगल बुकरम भी लगा सकते हो। मैंने सोचा ये डिटेल मैं आपको बता दूं। अगर आप हार्ड कॉलर पसंद नहीं करते तो आपने बुकरम की सिंगल बुकरम लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें फ्रंट साइड से हमारे कॉलर की टोटल जो चौड़ाई है लंबाई है 2.5 इंच है, बैक साइड से 3.5 इंच है। सिंपल और आसान तरीका बताया है इस कॉलर को ड्रॉ करने का। उम्मीद है कि आपको इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने कॉलर को बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें हमारे कॉलर की कटिंग कितने खूबसूरत तरीके से बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ना मेरा बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था तो मैंने ना कंट्रास्ट नलकी का धागा लिया और इस तरह से ना इसके ऊपर वाइट कलर की सिलाइयाँ चला ली ताकि थोड़ा सा ना कॉलर का पता चले कि हमने कोई कॉलर लगाया हुआ है, नज़र आना चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर सिलाइयाँ चला ली थी। सेंटर में तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ये सिलाइयाँ हमने इस तरह से लंबाई में चला ली थी। इसी तरह से टोटली पट्टी को हमने बहुत ही अच्छे से ये देखें रेडी कर लिया है। बैक साइड पे किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अब ये जो कॉलर है इसकी पहले एक साइड को इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेंगे। आयरन की मदद से इसको जो हमने सिलाइयों वाला फैब्रिक रेडी किया बिल्कुल उसके ऊपर मैं सेट कर रही हूँ। अब हमने दूसरे पीस को भी इसके ऊपर रखते हुए बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेना है। दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि फैब्रिक का दबाव मैंने अच्छा छोड़ा हुआ है, फैब्रिक का दबाव इसी तरह से छोड़ना है और यहाँ पर सिलाइयों का ख्याल रखना है कि दोनों साइड पे हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल एक जैसी आएँ। अब यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं इतना फैब्रिक
फैब्रिक बिल्कुल नहीं है, तो मैंने ना यहाँ पर सिर्फ धागे कट कर लिए थे और इस फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से नीट कर दिया है। साइड से भी तकरीबन पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ना ग्लू स्टिक की मदद से जितना 1/2 इंच फैब्रिक था ना उसको अच्छे से सेट कर दिया। अगर आप चाहो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो, मसला कोई नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये खद्दर का फैब्रिक है, थोड़ा सा आपको पता है खद्दर का फैब्रिक भी हार्ड होता है। अगर आप यानी कि नॉर्मल किसी सॉफ्ट फैब्रिक पे लगा रहे हो तो यकीन करें दोनों फैब्रिक पे ये नेक डिज़ाइन इतना खूबसूरत बन के रेडी होता है। किसी भी आप फैब्रिक पे बनाएं, रेशमी में बनाएं, आपको पता है कोट सेट आजकल ऑल ओवर प्रिंट में इस तरह के चल रहे हैं कि उन पे कॉलर ही लगा हुआ आता है। इतना ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में आ गया है ना कॉलर का डिज़ाइन, और बना हुआ भी बहुत ही कमाल की लुक देता है। किसी भी फैब्रिक पे आप इसको बना सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉर्नर में मैंने धागे क्यों रखे हैं, तो इस तरह से हमारे कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती से निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 धागे मैंने इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में लेते हुए इस तरह से ना कॉर्नर में सेट कर दिए थे। इस तरह से हमें ना तो सुई धागे की ज़रूरत रहती है, ना कैंची से कॉर्नर सीधा कैंची से तो अक्सर ही कॉर्नर फट जाते हैं। तो इस तरह से आप कॉलर के जो कॉर्नर हैं उनको बहुत ही अच्छे से सीधा कर सकते हो। अब ऊपर वाली साइड पे ना हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं ताकि इस कॉलर की जो रफ साइड पे जब हम इसको पलटें तो इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से पलट जाए। नीचे वाली साइड से भी तकरीबन इतना मार्जिन आपने छोड़ना है कि सिलाई का दबाव अच्छा रहे। मैं तकरीबन 1/2 इंच मार्जिन छोड़ूंगी, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कट कर दूंगी। धागे भी थोड़े एक्स्ट्रा थे तो उनको मैंने कट करके नीट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें जब मैं कॉलर को सीधा कर रही हूँ ना तो ये देखें कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती से निकल आए। धागों में ना मैंने गिरा नहीं लगाई, तो ये बहुत ही आसानी से धागे ना दोनों साइड से रिमूव हो जाएंगे जब हम इनको इस तरह से निकालेंगे। एक तो आपका कॉर्नर निकल आएगा और धागे भी निकल जाएंगे। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती से बन गए हैं। कॉलर यहाँ तक रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सा आयरन कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलर के सेंटर में भी ना इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया ताकि ना हमें सेंटर का अंदाज़ा रहे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका कॉलर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर ना 1/2 इंच राउंड में आपने कट करना है। बैक साइड से आपने फैब्रिक को नहीं छेड़ना, फ्रंट साइड से आप फैब्रिक की थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर सकते हो। और अगर आपका कॉलर कम हो रहा हो तो आपने क्या करना है, हल्की सी ना पूरे नेक में आपने सिलाई चला देनी है राउंड में, फ्रंट एंड बैक साइड पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी किनारे की। तो यकीन करें आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने शर्ट की सीधी साइड को रखा, कॉलर को इस तरह से सेट करके रखा और इसके ऊपर अच्छा यहाँ पर जब सिलाई चलाते हैं ना तो यहाँ पर जितना फैब्रिक आपने फैब्रिक का दबाव रखा है बिल्कुल उतने फैब्रिक को ही दबाव में सेट करना है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। फैब्रिक की जो जब सिलाई चला रहे हो तो दोनों दबाव जो है बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। ये देखें अब यहाँ पर आप चेक करें कि कट जो हमने सेंटर में लगाया था कॉलर का और शर्ट की बैक साइड का वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल जाता है कि क्या आपका कॉलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये देखें कॉर्नर पे ना आपने इस तरह से दबा लेना है अपने कॉलर को। इस तरह से मैं हल्का सा ना हाथ की मदद से इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा फिंगर से इस तरह से दबा लेती हूँ। इस तरह से ना तो आपका कॉलर बढ़ेगा और ना ही आपकी शर्ट का जो फैब्रिक है ना तो वो कम होगा ना बढ़ेगा, बस फिंगर की मदद से हल्का सा दबा लेना है। अब यहाँ पर कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलर भी बहुत ही नफासत से बहुत ही खूबसूरती से और बिल्कुल आसान तरीके से लग चुका है। अब यहाँ पर अगर तो आपने फैब्रिक एक जैसा रखा होगा, कहीं से दबाव कम और कहीं से ज़्यादा नहीं लिया होगा, तो यकीन करें इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से बैक साइड से भी आपके कॉलर की नफासत आएगी और फ्रंट साइड भी बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। तो यहाँ तक ये सिलाई हमारी तकरीबन हो चुकी है मुकम्मल और धागे को थोड़ा सा मैं अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि सिलाई बाद में निकले ना। एक्स्ट्रा धागा कट कर दूँगी। ये देखें कॉलर की खूबसूरती और सफाई बिल्कुल आपके सामने है। हमने थोड़ा हार्ड कॉलर लगाया है, आप चाहें तो आप सॉफ्ट भी लगा सकते हैं। फैब्रिक का भी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपल लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।